मैं चंद्रकांता दांगी एक लेखिका और गृहिणी हूँ। अपने सामने घटित घटनाओं पर गहरी विवेचना करता मेरा मन हमेशा कुछ गहरा सोच जाता है और सत्यमवेशी बनकर कुछ न कुछ लिखने पर विवश हो जाता है। मेरी प्रस्तुत संस्मरण पार्क, तुम भी तो कुछ कहो ना। पार्क में घटित घटनाओं का साक्षी है, तो प्रस्तुत है मेरा ये संस्मरण। जब मैं पहली दफा इस पार्क में आई, तब कहीं पास से ही मेरी कानों में गूंजी थी दर्द भरी सुरीले रफ़ी के गाने। तब से आज तक संगीत के वे मध्यम सुर मेरी दरो दिमाग में उतरते चले गए। विरह भरे तीर मन को चुभ तो रहे थे, लेकिन संगीत और स्वर इतने रोमांचक थे कि चुभती मन में एक अद्भुत रोमांच पैदा कर रहे थे। वैसे भी श्यामली शाम के बेला में पवन मन को पत्तों की तरह उड़ाया जा रहा था और उसमें रफी साहब का एक गीत। मैं आप ही आप उस तन्हा सुरों के पीछा करती उस ओर चल पड़ी जिस दिशा से आवाज आ रही थी। तो पाया पार्क के एक तन्हा कोने में बेंच के ऊपर अधलेटा अपने चेहरे को कैप से ढके एक पुरुष शांत हो संगीत में डूबा हुआ था। उन्हें देखकर मुझे हंसी आ गई, क्योंकि उस शख्स को भी प्रकृति ने बख्शा नहीं था, क्योंकि उसके कैप और इर्द गिर्द काफी पीले पत्ते झड़ आए थे। बड़ा रहस्यमय नजारा था। कुछ देर उसे ताकते रहने के बाद मैं वापस लौट आई, ये सोचते हुए कि कौन हो सकता है ये पुरुष जो इतने चंचल और कोलाहल भरा वातावरण में भी शांत अजगर जैसा फैला पड़ा है। अगले कई दिनों तक मन विवश करता रहा उस व्यक्तित्व से परिचय करने को। तब एक दिन धीरे धीरे चलती हुई बेंच तक जा पहुंची और फिर आहिस्ते से उसके एक छोर पर बैठ गई। शायद पास में हरकत के एहसास से वो उठ बैठे और अंधमुखी मुंदी आंखों को खोलकर मुझे देखा। पहली नजर में वे मुझे हिष्ट पुष्ट बुजुर्ग लगे, लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली नजरों से वो मुझे घूरने लगे थे। उनके अंदाज को नजरअंदाज करती हुई मैं बोल पड़ी, आपके गानों का संग्रह बड़ा ही लाजवाब है। प्रत्येक गानों में ऐसा महसूस होता है मानो कोई तड़पता प्रेमी इन गीतों में सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तब उन्होंने भारी आवाज में कहा, आपको कभी देखा नहीं? मैंने कहा, आप अपनी आंखें खोले तब ना, वरना मैं तो रोज यहीं से गुजरती हूँ। वो बोले, अच्छा, कभी गौर नहीं किया। मैं आपकी सुरीली गानों में डूब कर मैं यहाँ तक खींची चली आती हूँ। तब वो बोले, ये दर्द भरे गाने मेरे लिए बनाए गए हैं ऐसा मैं सोचता था, पर इसके फैन आप भी हैं, पता न था। मैंने कहा, मुझे लगता है आप बहुत तन्हा हैं, पर तन्हाई को दूर करने का ये तरीका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो बोले, आपकी बातें तो कुछ हद तक ठीक है, पर मैं अपने गम को हर किसी के सामने नहीं बांट सकता। सही कहा आपने, खुशी के लम्हों को तो लोग पेड़ों के इर्द गिर्द गाने गाते हुए बांट लेते हैं, पर गम बांटने के लिए तो कोई अंतरंग मित्र की आवश्यकता होती ही है। और ये कहती हुई मैं उनसे विदा लेकर उठ खड़ी हुई। पर जब मैं हट कर ही चुकी थी, तो उनके बिना असलियत जाने में पीछे हटने वाली थी ही नहीं, इसलिए कभी कभार उनके इर्द गिर्द एक चक्कर काट ही आती। पर मुझे लगता कि वह भी अब जैसे मेरा इंतजार करने लगे थे। उस दिन जब मैं उनकी ओर बढ़ी, तो थोड़ी दूर पर ही ठिठक पड़ी। मैं उनका कोई नाम रखना चाहती थी। उनके स्टाइल्स तो देवानंद जैसे थे, तो चलिए हम लोग उनका नाम देव साहब बुला लेते हैं। थोड़ी ही देर में मैं उनके बेंच के पास खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, और वो इसलिए कि अपने एकांत मग्न में खलन देखकर पक्का वो खींच जाएंगे। पर आज मुझे आया देखकर वे भी मुस्कुरा पड़े, थोड़ी छोटी पर दिल और सुकून में डूबी हुई मुस्कुराहट। मैंने कहा, लीजिए, आपके संगीत प्रोग्राम में मैं आज फिर हाजिर हूँ। देव साहब, अब जब संगीत को बाधित कर ही दिया है, तो बैठने का कष्ट भी करें। उनकी बातों में हर्ष और व्यंग दोनों था। उनकी ऐसी झिड़कन सुनकर मैं समझ गई कि वो अब मुझे उतना पराया नहीं समझते। थोड़े थोड़े करते हमारी बातें अंतरंग होती गई। मैं उनके पास बेंच पर बैठ गई और कहने लगी, आज प्रकृति बड़ा शांत उदास सी महसूस हो रही है, क्यों? और उसमें गूंजता हुआ आपका ये संगीत उसे और भी विकल बनाए दे रहा है। देव साहब,
मुझे तो यही अनुभव होता है कि जैसी हमारी मन स्थिति होती है, प्रकृति भी वैसे ही रूप बदल लेती है। अब आप अपने ऊपर अंबर को ही निहार ले जरा। आज बस इक्का दुक्का तारे ही नजर आ रहे हैं, पर कभी कभी तो वहां इतने तारे उगाते हैं जिससे पूरा आकाश गंगा जगमगा उठता है। वैसे ही हमारे मन के आंगन भी होते हैं। कभी कभी तो आकरण ही हमारे मन मयूर नाच उठती है, तो कभी उदास, परेशान, तन्हा, बेचैन होने लगती है। मैं आश्चर्य से, आप यह भी अनुभव करते हैं? पर मुझे तो लगता था आप बस एक ही मौसम में जीते रहते हैं, उदास, पतझड़ का मौसम। देव साहब, ऐसा नहीं है मित्र। मैं भी आपका आशय समझ रहा हूँ। वो ये है कि आप चाहती हैं कि मैं खुश रहूं, कभी कभार उदास, दर्द में डूबे गानों को छोड़ जीवन से भरपूर संगीत भी सुन लूं, पर मैं यह चाहकर भी वैसा नहीं कर पाता। गदराई अमराइयों की खुशबू के साथ कोयल की कुक वो मुझे खुशी नहीं देती, बल्कि मन में एक टिस सी उठने लगती है। जब हमारे जीवन संगनी जीवित थी, तो हम भी पत्तों की सुकोमल डाली की तरह किसलय के साथ डोला करते थे। लगता था प्यार का ये लम्हा कभी खत्म ही ना होगा। पर जब अकस्मात ही मुझे छोड़कर वो चली गई, तब भी सोचा चलो आज वो गई हैं, कल उनके पीछे पीछे मैं भी चला जाऊंगा। पर उसके पीछे जाने का अरसा इतना लंबा हो जाएगा, पता न था। इतनी दुखदाई अकेलापन की कल्पना तो मैंने कभी की ही नहीं थी। कुछ वक्त तक तो बच्चों ने थोड़े बहुत साथ निभाया, फिर वे लोग अपनी दुनिया में रम गए, और जितनी गहरी उनकी दुनिया बसती गई, वे लोग मुझसे और दूर जाते गए। अब तो साथ में भी बैठा हूँ, तो उनकी ठहाकों से खुद को दूर पाता हूँ। रीते मन में बस हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर उभर आती है। मन इसलिए भी रोता है कि उनकी हंसी मेरे साथ नहीं होती है, उनके अपनों के साथ होती है। मैं तो किनारे बैठा बस उन्हें ताकता रहता हूँ, क्योंकि उनकी बातों में मैं शामिल हूँ। इतनी हक उनसे मुझे नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे वे लोग हाथ झाड़ते हुए कहने लगे हों, पिताजी, हमारी खूबसूरत दुनिया को इस तरह क्यों घूरते रहते हो? अब तो छोड़ भी दो हमें अकेला। पर मित्र, अगर उन्हें छोड़ दूं तो जाऊं कहाँ? तो मित्र, मैं यही कह सकता हूँ कि दुनिया के अंदर मैं अकेला हूँ, और दुनिया के बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता। उनकी बातों से आज मुझे एहसास हो गया कि रिश्तों से ठुकराए, अकेलेपन से जूझता ये मेरा मित्र दर्द भरे गानों को ही अपनी मंजिल समझ चुके हैं। शराब की घूंट की तरह दर्द को गाने के रूप में हर वक्त पीते रहते हैं। उस वक्त तो मन बस ढूंढ रहा था इसका समाधान, कि लौटा लाऊं उनकी जीवन संध्या के उस आंचल को, जो उड़ उड़ कर मस्ती की राग छेड़ दे उनके जीवन में। ये संस्मरण मैंने अपनी किताब बयार से लिया है।